क्या आपने कभी सोचा है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? कौन है वह दिव्य सत्ता जो समय, सृष्टि और जीवन की डोर को थामे हुए है? जब संसार धर्म से डगमगाने लगता है, जब अधर्म की अंधकार छाने लगती है, तब जो शक्ति संतुलन को पुनः स्थापित करती है, वही शक्ति है भगवान विष्णु। वे न केवल सृष्टि के पालक हैं, बल्कि हर युग में धर्म के पुनर्निर्माता, आस्था के प्रतीक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के केंद्रीय स्तंभ भी हैं। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक खोज पर जिसमें हम जानेंगे कि भगवान विष्णु क्यों सनातन धर्म में सर्वोच्च माने गए हैं, क्यों उनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है और कैसे उनके भीतर छिपा है जीवन का परम सत्य। सनातन परंपरा के अनुसार सृष्टि 3 शक्तियों से संचालित होती है। ब्रह्मा जो निर्माण करते हैं, शिव जो संहार करते हैं और विष्णु जो इस सृष्टि का पोषण करते हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, शिव अंत लाते हैं, लेकिन जो इस जीवन को चलाते हैं, उसकी निरंतरता बनाए रखते हैं, वह है विष्णु। विष्णु पुराण कहता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही परमात्मा 3 स्वरूपों में सृष्टि की व्यवस्था को संभालता है। इन्हीं में विष्णु का स्थान मध्य में है, पालन और संचालन के रूप में। भगवान विष्णु का स्वरूप अनेक प्रतीकों से युक्त होता है। उनकी 4 भुजाएं उनके 4 दिव्य गुणों का प्रतीक हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। शंख पंचजन्य, चेतना और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक। सुदर्शन चक्र समय और न्याय का प्रतिनिधि। गदा कौमुद की शक्ति, विवेक और नीति का संकेत। कमल पद्म पवित्रता, सौभाग्य और भक्ति का प्रतीक। उनका वाहन गरुड़ है, जो आकाश में उनकी सर्वव्यापकता दर्शाता है, और उनका शयन शेषनाग पर क्षीर सागर में इस ब्रह्मांड की अनंतता को प्रकट करता है। भगवत गीता जो स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में दी, उसमें भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब प्रवाहित होता है। यह एक अत्यंत स्पष्ट उद्घोषणा है कि विष्णु न केवल ब्रह्मांड के पोषक हैं, बल्कि उसकी मूल चेतना भी हैं। वे ही अनंत ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं। भगवान विष्णु की सबसे महान विशेषता है उनका हर युग में अवतरित होना। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, विष्णु ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय के संरक्षक हैं। उनका सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि काल चक्र का प्रतीक है, जो निरंतर चलता रहता है। वे हर जीव के अंतर्मन में स्थित हैं, जो समय और कर्म के माध्यम से आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि विष्णु 3 पग चलकर समस्त लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि वे त्रिकालदर्शी और त्रिलोक व्यापी हैं। भगवान विष्णु केवल त्रिदेवों में एक नहीं, बल्कि भक्तों के लिए वह अनंत आश्रय हैं। गजेंद्र मोक्ष, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद की कथा जैसे अनेक प्रसंग बताते हैं कि भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उनका आह्वान केवल वैदिक मंत्रों से नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से होता है। जब कोई प्राणी प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब वह स्वयं विष्णु का साक्षात्कार करता है। आज जब संसार भौतिकता में डूब रहा है, जब धर्म केवल शब्दों तक सीमित होता जा रहा है, तब विष्णु की प्रासंगिकता और भी अधिक हो गई है। कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। कल की रूप में उनका भविष्य में आना इस बात का प्रतीक है कि धर्म अमर है और अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, अंत में विष्णु की कृपा से धर्म की ही विजय होती है। भगवान विष्णु को सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वे सृजन और विनाश के मध्य संतुलन का आधार हैं। वे पालक हैं, मार्गदर्शक हैं और संपूर्ण सृष्टि की चेतना हैं। वे मंदिरों में, मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में, हर सच्चे कर्म में और हर शुभ संकल्प में विद्यमान हैं। यदि आप भी विष्णु के इस दिव्य स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो अपने जीवन में धर्म, प्रेम और भक्ति को स्थान दें, क्योंकि जब आप सच्चे मन से विष्णु का स्मरण करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं जो अनादि और अनंत है। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।